वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। क्या होता है एनाफोरिक यूज ऑफ द? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इसको। एनाफोरिक यूज ऑफ द का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं, हम रूल्स देख रहे हैं। यदि नाउन्स मैंने संज्ञा एक बार मेंशन हो जाए, यदि नाउन्स एक बार मेंशन हो जाए तो उसे उस नाउन को जब दोबारा प्रयोग किया जाता है तो वह निश्चित हो जाता है। इसलिए जब निश्चित हो जाता है, हम बताए थे कि निश्चितता के सेंस में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है, इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग अवश्य होता है। इसे ही एनाफोरिक यूज ऑफ द कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक बार नाउन्स मेंशन हो जाए, जब हम एक बार कोई नाउन्स लिखते हैं तो वो मेंशन हो जाता है, फिर उसी नाउन को फिर दोबारा लिखते हैं तो वो निश्चित हो जाता है। और इसे इसलिए जब यह निश्चित हो जाता है तो इसे इसलिए इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और इसे ही एनाफोरिक यूज ऑफ द कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स के जरिए आप आसानी से समझ में आ जाएगा, मेरा दावा है। एक सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोग हिंदीकरण करने का कोशिश कीजिएगा। ए मैन, एक आदमी या कोई आदमी, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए लगाए, इंडेफिनिट फॉर्म में था। फर्स्ट बार जो नाउन होता है वो इंडेफिनिट फॉर्म में आता, फिर दोबारा करके लिखते हैं तो वो डेफिनिट फॉर्म में आ जाता है। कोई आदमी या एक आदमी कैम अप टू ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन के पास में पहुंचा। एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चंस, और उससे एक प्रश्न किया। आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, किससे? पुलिसमैन से क्वेश्चंस किया। अब देखो यहाँ पे हर नाउन्स, यहाँ देखो एक मैन्स यहाँ है और यहाँ एक मैन है, यहाँ पे पुलिसमैन है और यहाँ पे क्वेश्चन है, सब अलग अलग नाउन है। बट द पुलिसमैन, अब देखो ये पुलिसमैन जो है, यहाँ पे पुलिसमैन लिखा गया था, यहाँ दोबारा फिर पुलिसमैन आ जाता है। तो जब दोबारा करके लिखते हैं तो ये निश्चित हो जाता है, इसलिए इसके पहले क्या लगा है? द लगा है। बट द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दोबारा कर, यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पर भी क्वेश्चंस आ गया, तो दोबारा करके लिखे तो ये निश्चित हो गया, इसलिए इसके पहले द लगाए। बट द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, लेकिन पुलिस जो है उसके क्वेश्चंस को समझा नहीं। सो इसलिए ही आस्क्ड, इसलिए उसने कहा, किससे? ए मैन यहाँ पे था, फिर दोबारा यहाँ पे मैन आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एनाफोरिक यूज ऑफ द आ गया, यहाँ पे द लग गया। द मैन टू रिपीट इट, इसलिए उससे कहा कि आप दोबारा करके फिर से बोलें। तो आप ये सेंटेंस में हमको स्पष्ट हो गया, एक बार जो नाउन्स आता है वो इंडेफिनिट फॉर्म में आ गया, फिर इसे दोबारा करके सेम नाउन्स को लिखते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है। इसे ही एनाफोरिक यूज ऑफ द कहते हैं। जैसे एनाफोरिक यूज ऑफ द का प्रयोग होगा तो उस नाउन्स के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नाइट तथा डे, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिएगा। नाइट तथा डे के पहले द का प्रयोग नहीं होता। देखो ये अंधेरा है, इसलिए नाइट का सीन यहाँ पे देखो, मैंने स्क्रीन पे इमेजिनेशन के जरिए मैंने एक फोटोज़ के जरिए आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में जो रूल्स जो है वो बैठ जाए, आपको आसान हो जाए आपके लिए। यही यदि हम डायरेक्ट पढ़ाते तो आपको बोरिंग लगने लगता। नाइट तथा डे के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं होता, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। अब देखो यहाँ पे यह डे है, तो यहाँ पे डे के पहले भी ये रात है या दिन है, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा द नाइट इज डार्क, यहाँ पे नाइट कटा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे नाइट का प्रयोग नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे कटा हुआ है, नाइट इज डार्क, डे इज ब्राइट। तो नाइट तथा डे के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मॉर्निंग तथा इवनिंग के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे मॉर्निंग इज फाइन, तो जो मॉर्निंग तथा इवनिंग्स होगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। सोसाइटी के पहले यहाँ पे दिखाते हैं, देखो ये हम लोग जो है वी लिव इन सोसाइटी, सोसाइटी के पहले, ये सारा सोसाइटी है ना, सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ये जो सोसाइटी है
तो हम लोग जो ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे वी लिव इन सोसाइटी, हम लोग समाज में सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं मोस्ट का प्रयोग वेरी, यानी वेरी माने बहुत के अर्थ में होने पर इसके पहले ए का प्रयोग अवश्य होता है। जनरली आपको मच मोर मोस्ट होता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में होता है, सबसे अच्छे के सेंस है। मच मोर मोस्ट, दो से अधिक के बीच में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास, वह मेरे वर्ग में सबसे तेज लड़का है, लेकिन यहाँ पे बहुत के अर्थ में होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कि हम लिखते हैं ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय, वह बहुत ही हैंडसम लड़का है, तो यहाँ पे ही इज़ ए मोस्ट के पहले ए लगता है। तो यहाँ पे देखो दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल, यानी वह वाला जो नॉवल है काफ़ी रुचिकर था, तो यहाँ पे देखो ए लगा है ना। बहुत के सेंस में मोस्ट का प्रयोग यदि बहुत के सेंस में लगता है तो इसके पहले ए का प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा। द प्लस डेट प्लस मंथ्स नेम का प्रयोग होता है। जैसे द हम बोलें कि 12 फरवरी, तो यहाँ पे देखना एग्जाम, कोई भी एग्जाम द होगा, फिर डेट होगा, फिर मंथ्स का नाम, महीने का नाम होगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हो जाएगा 23 मार्च और 15 अगस्त में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये पूछिए करें कि क्यों नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो 23 मार्च एंड 15 अगस्त को इन जो डेट है इनके साथ ये जो तारीख भी दिया है, मंथ का नाम दिया है, इनके साथ जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। ऑन प्लस द प्लस डेट प्लस मंथ्स नेम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ऑन का प्रयोग किए, फिर द का प्रयोग किए, उसके बाद क्या हो गया 2 अक्टूबर, डेट हो गया, तो ऑन के बाद में फिर द हो गया, फिर डेट हो गया, फिर मंथ्स नेम हो गया। ट्रूथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी इसके पहले द का प्रयोग होता है। जनरली हमने बताया कि जितना भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, याद रखिएगा, जितना भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑलवेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन ट्रूथ इज ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट गेट्स डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट, या अपने पहले डेफिनेट आर्टिकल्स द लगता है। ट्रूथ ही एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अपने पहले डेफिनेट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटी इज द ट्रूथ, हालांकि यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है द ब्यूटी, यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे क्या है, ब्यूटी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रूथ भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ट्रूथ ही एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले द का प्रयोग होता है। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाला प्रत्येक नाउन, याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कहते हैं, तो जैसे हु का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस के बीच में आ जाता है, याद रखिएगा। एक चैप्टर्स हम रिलेटिव प्रोनाउंस पे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे अलग अलग हम बनाएंगे। याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाला प्रत्येक नाउन अपने पहले द लेगा, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ पे देखते हैं द बॉयज हु आर एब्सेंट विल कम टुमारो, लड़का जो अनुपस्थित है कल आएगा। यहाँ पे देखो ये जो हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। आज हु का प्रयोग हम बता देते हैं आपको। हु का प्रयोग हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, गॉड के लिए कहते हैं, शैतान्स के लिए करते हैं, मास्टर के लिए करते हैं। यदि हु सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो इसके प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर जॉ की प्राप्ति होती है। यदि ये सेंटेंस हु विच दैट, याद रखिएगा हु विच दैट, यदि सेंटेंस के शुरू में आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, प्रश्न पूछने का काम करता है। लेकिन यह सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, मिड में आ जाएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है जिसके प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर जॉ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देखना है द बॉयज हु आर एब्सेंट विल कम टुमारो। हु जो है अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यह सेंटेंस के बीच है। रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले एंटीसीडेंट क्या है, नाउंस है। ये नाउंस क्या है, प्लूरल है। अब इससे पहले ये जो नाउंस प्लूरल है तो उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है, ये तो सिंटैक्स का रूल पता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो नाउन होता है, ये नाउंस प्लूरल फॉर्म में है तो भी यहाँ पे द का प्रयोग होता है। यदि यहाँ सिंगुलर रहता, बॉय रहता, तो भी यहाँ पे द लगते। कहने का मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाला प्रत्येक नाउन, चाहे रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो भी नाउन होगा, चाहे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके पहले द का प्रयोग हम लोग जो है अवश्य ही करेंगे। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले
द का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं इंडिया,